हमारे धर्मशास्त्र चाहे वो कोई भी पंथ है, वो सब एक ही बात बोलते हैं कि जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही यहां से जाना होता है। ये श्रुति का सिद्धांत है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही उपदेश करते हैं मुख्य रूप से। जब अर्जुन डर जाता है, सामने अपने देखे उन्होंने जब रिश्तेदार, ताया, चाचा, मामा, मित्र, बंधु सब देखे तो सोचने लगा कि इनकी मृत्यु मेरे हाथों से होगी और वो डर गया। तो फिर भगवान ने जो उपदेश किया अर्जुन को, वो इस मृत्यु का जो भय अर्जुन के मन में बैठा हुआ था, इसी को निकालने के लिए, और उसको ये बात सच्ची जम जाए कि वास्तव में ही जो इस संसार में आता है, पैदा होता है, उसको अवश्य ही एक दिन जाना होता है। तो भगवान जब गीता में अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं अर्जुन के कहने पर, जब अर्जुन ने बोला कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तब फिर भगवान जब पूछा अर्जुन ने, तब भगवान ने बोला, भगवान ने शुरुआत की है। भगवान बोले कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान ने सारे शास्त्रों का सिद्धांत बता दिया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, हे अर्जुन जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, तुम डरो मत। इस प्रकार के से गीता का पूरा उपदेश करके अर्जुन के मन में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। तो श्रुति का सिद्धांत है कि जो इस संसार में जन्म लेता है उसको एक दिन ये पंच तत्व का शरीर छोड़ करके जाना होता है। बस हमने ये देखना है कि हमने जो जन्म लिया, क्या हमारा वो जन्म सार्थक हुआ, क्या जिस काम के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा था वो हम कर पाए। देखिए, आप सब जानते हैं जो माचिस होती है, माचिस में तिल्ली है, जब उसको तिल्ली को रगड़ते हैं तो वो जलती है, फिर उससे दिया जलाया जाता है और उसके बाद उस तिल्ली को फेंक दिया जाता है, वो तिल्ली खत्म हो गई। और एक तिल्ली वैसे ही खराब हो गई, बिना उससे ना दिया जला ना मोमबत्ती जली, वैसे ही खराब हो गई। तो माचिस की जो तिलियां हैं दोनों ही खराब हो गई। एक जल करके अपने आप जली, उसने दिया को जलाया, मोमबत्ती को जलाया, वो भी खत्म हो गई। और एक बिना जले, ना वो अपने आप को जला पाई और ना ही उसने दिया जलाया, वो भी खराब हो गई। तो माचिस की दोनों तिलियां खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन उनमें वो तिल्ली जिसने अपने आप को जला करके दिए को जलाया है, उसका तिल्ली होना वास्तव में सार्थक हो गया। इसी प्रकार से मनुष्य को भगवान ने संसार में भेजा, तो संसार में आकर के क्या हमने इस शरीर से अपने आप को, इस शरीर का लाभ उठाया? क्या इस शरीर से हमने दूसरों को कुछ दिया? क्या इस शरीर से कुछ हमने सत्कर्म किया? क्या इस शरीर से हम दूसरों को कुछ काम कर सके, परोपकार का काम कर सके? ये बात देखने की है।